खुश्क साली के आसार नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। बड़े अरसे से बारिशें नहीं हुई कि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है। और इसके बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा। और अगर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करें तो कहते हैं कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम इसके सांसें बंद कर देंगे। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। कि जिंदगी की रोशनियों को छोड़कर मौत के अंधेरों को गले लगा रहा है। लेकिन मैं आज सलाम पेश करना चाहूंगी कश्मीरियों के जज्बे को, उनकी जिदोजहद को कि आज भी डट के खड़े हुए हैं। दहशतगर्दी कह लें, मुस्लिम दुश्मनी कह लें, पाकिस्तान के खिलाफ भाषणबाजी को अपना हथियार बनाया इंतखाबात जीतने के लिए और इसी बुनियाद पर इंतखाबात जीत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान से वायरल होने वाला जुमला कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। दोस्तों, जो कुछ इंडिया ने कहा और वो कुछ इंडिया ने करके दिखाया, और जो कुछ पाकिस्तानियों ने कहा वो कुछ पाकिस्तानियों ने नहीं करके दिखाया। जो कुछ इंडिया ने कहा और फिर इंडिया ने किया तो दोस्तों उसका रिज़ल्ट आ चुका है। पाकिस्तान में दोस्तों जानवरों की मौत हो रही है पानी ना मिलने से। पाकिस्तान की ऐसी जगह हैं कि जहां जानवरों को पानी नहीं मिल रहा, पानी ना मिलने से जानवरों की मौत हो रही है। तो दोस्तों, हम पाकिस्तानियों से एक बात करते हैं लेकिन बात इनकी समझ में नहीं आती। जो बात हम करते हैं उस बात को पाकिस्तानी नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है नैला शैला। नैला शैला ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। आज मैंने नैला शैला का वो क्लिप फिर से चलाया है जिसमें नैला शैला ने यह कहा था कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। दोस्तों, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बेनज़ीर के साहबजादे, बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे, उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। तो दूसरी तरफ नैला शैला ने यह भी बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। तो मेरा पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि अगर इंडिया की सांस रोकनी है और पाकिस्तान के जानवर बचाने हैं तो ये काम जल्दी से करें। अगर ये काम तुम कर लोगे, इतनी बड़ी धमकी देकर भी ये तुम काम कर लोगे तो जल्दी से करें। जो इंसान अपनी जान की बाजी हार रहे हैं और पाकिस्तान में जानवर अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, तुम्हारी सांस रोकने से उनकी जान बचती है तो फिर इसमें देर कैसी? देर नहीं करनी, फिर काम अभी अभी करो। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ हम बात कर सकते हैं, बात करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैकग्राउंड खाली है, तो फिर धमकी देने के बजाय उनको भाई बोलो कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं, आ जाएँ, एक टेबल पर बैठ जाते हैं, मसला सोल्व कर लेते हैं। अगर ये बात कर लेते हैं पाकिस्तानी दोस्तों तो पाकिस्तानियों की जान बच सकती है। जो पाकिस्तान में जानवर हैं जो मरते जा रहे हैं उनकी जान बच सकती है। अच्छा, ये धमकी देते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, जो एशिया में सबसे बड़ा लीडर है, अब इन लोगों को शायद उनकी ताकत का या उनकी इज़्ज़त का पता नहीं होगा। दोस्तों, हमें पता है कि उनकी कितनी ताकत है और उनकी कितनी इज़्ज़त है, और जो भी बात करता है आलमी लीडर भी दोस्तों उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते। मोदी जी जो भी बोल देता है आलमी लीडर को वो बात मानना पड़ती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये भी इनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते। दुनिया में सबसे बड़ा लीडर इन दोनों को माना जाता है ना, ये भी इनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते। कहते हैं कि जो कुछ मोदी जी ने कह दिया है हम वही कुछ करेंगे। इतने बड़े लीडर उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते, उनकी पावर को समझते हैं, उनकी ताकत को समझते हैं और तस्लीम करते हैं दोस्तों पीएम मोदी को। और वाकई इनके अंदर रियलिटी है और ये लीडर ईमानदार है, इनकी बात माननी पड़ेगी। हकीकत ऐसा होता है दोस्तों, जो बड़ा लीडर होता है ना, ईमानदार लीडर होता है, जिनके अंदर रियलिटी होती है, अपनी पब्लिक के साथ मुखलिस होता है या पड़ोसियों के साथ मुखलिस होता है। ख़ास करके जो पड़ोसी कंट्री की पब्लिक होती है दोस्तों उनके साथ मुखलिस होता है, तो उनकी बात को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है या उनको धमकी कैसे दी जा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने जब ये बात की कि बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ये बात कर रहे हैं कि हम उनकी सांस रोक देंगे, तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने नैला शैला की बात पर एग्री किया कि जो कुछ नैला शैला कह रही हैं कि वाकई बिलावल भुट्टो ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं ना दोस्तों, जो पॉलिटिक्स लीडर हैं, उनकी असलियत का पता लग गया है कि इनकी असलियत क्या है। दोस्तों यही सियासतदान हैं जो हमारे मुल्क को ले डूबे हैं, जो इस पाक सरजमीन का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं देखते, इस पर फोकस नहीं करते कि ये हमारी पॉलिसियाँ हैं, हमारे काम इस तरह के हैं, जो पाकिस्तान के नुकसान हो रहे हैं ये हमारी वजह से हो रहे हैं। दोस्तों ये फ़ायदा उठाएंगे, कौम को लूटेंगे, लूट कर चले जाएंगे, इन लोगों का क्या जाएगा। लेकिन ये लोग नीचे ज़मीन पर नहीं देखते कि जो निचले तबके के पाकिस्तानी हैं उनके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त आपको पता है कि दर्जा हरारत कितना है, सूरज का दर्जा हरारत कितना है, ज़मीन का दर्जा हरारत कितना है, कितनी गर्मी पड़ रही है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम उनकी सांस रोक देंगे अगर वो पानी रोकेंगे। लेकिन जो बात इंडिया ने की दोस्तों, इंडिया ने करके दिखाया। जो बात पाकिस्तानियों ने की, पाकिस्तानियों ने नहीं करके दिखाया। तो मैं इसलिए कहता हूँ, ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना दोस्तों, ये हकीकी पैगाम नहीं दे रही थी। अगर आप समझते कि हकीकी पैगाम दे रही थी दोस्तों, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ अपने डॉलर बनाने के लिए कर रही थी, ये व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रही थी। और ये हकीकी पैगाम देती, अगर ये इतनी देश भगत है यानी मुहब्बे वतन, अगर इतनी मुहब्बे वतन है दोस्तों, तो ये बात करती कि जो पीएम पाकिस्तान है वो ये बात करे, मोदी जी से दरख्वास्त करे कि आए सर एक टेबल पर बैठ जाते हैं, मसला सोल्व कर लेते हैं, जंग का मसला सोल्व कर लेते हैं, पानी का मसला सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। पीएम पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की सेफ्टी नहीं कर सकता दोस्तों। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी कर रहा है, और जो बात करता है उस पर पूरा उतरता है। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं और ये क्या करेंगे। अब इन लोगों के सामने ये कुछ आ रहा है, पाकिस्तान में कितने जानवरों की मौत हुई है ना पानी मिलने से दोस्तों, क्या ये लोग देख रहे हैं। या जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इस सरकार को सपोर्ट करते हैं, डेली वो पता नहीं कितने डॉलर कमाते हैं, कितने व्यूज़ हासिल करते हैं दोस्तों। इस कौम को बेवकूफ़ बनाकर वो जर्नलिस्ट ये सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने चूरन बेचना है। अगर ये बात करेंगे तो इनका बिकता चूरन दोस्तों बंद हो जाएगा। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बात नहीं करेंगे और पाकिस्तान मीडिया बात नहीं करेगा। ये रिज़ल्ट है दोस्तों जब हम पॉलिसियाँ बनाते हैं, और जब हम इतने से पाकिस्तानी, 1 इंच का पाकिस्तानी होता है दोस्तों, मुंह से इतनी बड़ी बात निकाल देता है कि हम आलमी लीडर को शिकस्त दे देंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आलमी लीडर है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। एशिया में सबसे बड़ा लीडर है। अब करो मुकाबला, रोक दो उनकी सांसें। उन्होंने पानी रोक दिया है। अब सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है कि जो पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। अब ये कुछ तुम्हें नज़र नहीं आएगा दोस्तों। अगर इस पर बात करते हैं तो इनकी नाकामियाँ सामने आती हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाक मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे इनका ताल्लुक़ नहीं है। इनका ताल्लुक़ है सिर्फ डॉलर से, इनको डॉलर मिलता रहे। अगर इनका ताल्लुक़ इनसे होता, या इनके अंदर दर्द होता पाकिस्तानियों का, या पाक सरजमीन का इनके अंदर एहतराम होता, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ बात करते। ये यहाँ बात नहीं करेंगे, ये वहाँ बात करेंगे जहाँ से इनको डॉलर मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट फ़िज़ा खान ने क्या कहा है। फ़िज़ा खान ने कहा है कि छोड़ दीजिए कश्मीर। अब कश्मीरियों ने यह फील कर लिया है कि जितना हम पर जुल्म हुआ, माजी में हुआ या मुस्तकबिल में भी होगा, हम उसको बर्दाश्त करेंगे, और मोदी का जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे। सबसे बहुत बड़ा दरिंदा है, सबसे बहुत बड़ा गुंडा है दोस्तों। हकीकत बात यह है कि हाल ही में तुमने देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विज़िट होता है कश्मीर में, तो उस वक्त कश्मीरी क्या करते हैं। उस वक्त कश्मीरी पीएम मोदी के गले मिलते हैं। जो कातिल है, जो दरिंदा है दोस्तों, जो दरिंदा होता है या जो कातिल होता है उससे तो दुनिया डरती है, लेकिन कश्मीरी उनके जाकर गले मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा कातिल कश्मीरी उनके गले मिलते हैं दोस्तों। जब इस चीज़ को देखते हैं ना, तो फिर जो उनका इमेज है वो कातिल वाला नज़र नहीं आता, दरिंदे वाला नज़र नहीं आता। उनका इमेज एक लीडर वाला नज़र आता है कि ये लीडर है और सबसे बड़ा लीडर है। हकीकत बात ये है दोस्तों, जो सच्चा लीडर होता है, सबसे बड़ा लीडर होता है, पब्लिक भी उसी के पास जाती है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो एक कातिल है, वो एक दरिंदा है। तो हकीकत में ऐसा नहीं है दोस्तों।
अगर कातिल और दरिंदा होता तो पब्लिक पाकिस्तान से ये बात ना करता कि मेरी जंग तुमसे नहीं है, मेरी जंग आतंकवादियों से है, मेरी जंग पाकिस्तान से नहीं है, मेरी जंग आतंकवादियों से है, यानी दहशतगर्द, जिसको पाकिस्तान की ज़बान में दहशतगर्द बोला जाता है। वो कहता है कि दहशतगर्दी ख़त्म करते हैं। आए प्यारे पाकिस्तानियों, आगे बढ़ो, ये नौजवानों का काम है, तुम्हारी सरकार कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बात करता है पब्लिक से कि तुम्हारा पीएम तुम्हें सीधी बात कोई नहीं करेगा, हर वक्त आपको उलझन में डालता रहेगा। जो ये बात करता है, क्या वो पब्लिक के ख़िलाफ़ है? दोस्तों, वो क्या करना चाहता है? दोस्तों, आज आंखों के सामने पर्दा हट गया है। अगर प्यारे पाकिस्तानी समझ जाते हैं तो, अगर नहीं समझते दोस्तों तो फिर इनके मुकद्दर में लिखा हुआ है। हकीकत बात है दोस्तों। तो प्यारे पाकिस्तानियों, हकीकत ये है कि अगर हम बात नहीं करते, मतलब सुलह की तरफ नहीं जाते, मैं आपको बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जब उनके फ़ायदे की बात करते हैं दोस्तों तो उनको बात बुरी लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी हमेशा इस तरह के होते हैं, बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं आता कि यह हमारी भलाई के लिए हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात हम नहीं करते, मतलब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हम नहीं चाहते कि सुलह हो जाए, मसले सोल्व हो जाए, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ये मामलात बिगड़ते जाएंगे, लेकिन मामलात सुलझेंगे नहीं, अच्छाई की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखते जाओ, बिलावल भुट्टो की बात सुनते जाओ, दूसरे लीडर की बात सुनते जाओ, क्योंकि ये जितने भी लीडर हैं इनकी असलियत का आपको पता है, इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन ये वो काम नहीं करेंगे कि जो पब्लिक के फ़ायदे में होगा, ये वो काम करेंगे जो पब्लिक के ख़िलाफ़ होगा। देख लो प्यारे पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ क्या होता है और क्या होगा, और ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हकीकत बात है दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात पर अमल करो। जो कहता है सच कहता है। पब्लिक पाकिस्तान की भलाई की बात करता है, हम उनको दुश्मन समझते हैं। अगर रियल आंखों से देखा जाए दोस्तों तो वो दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो बात सीधी कर देता है। वो दुश्मन है आतंकवादियों का, यानी दहशतगर्द का, पाकिस्तानियों का दुश्मन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।